में नम्मा लिखाई देगे, हमरा स्कूल भेजाई देगे, पढ़बो लिखबो शिक्षित बनबो गरीबी मिटाइबोगे। में हमरो पढ़ाई देगे, हमरा नम्मा लिखाई देगे, पढ़बो लिखबो शिक्षित बनबो गरीबी मिटाइबोगे। चल गे बुढ़िया डेगा डेगी, पटना में कीन दबो हवा गाड़ी। नमस्कार साथियों, मैं एक ऐसे स्कूल में मौजूद हूँ, एक ऐसे विद्यालय में मौजूद हूँ। यहाँ इस स्कूल के सामने लंदन, पेरिस और दिल्ली तक का भी स्कूल फैल है। जी हाँ, और आप देख सकते हैं ये है वो स्कूल जो कि काफ़ी अपने आप में विचित्र स्कूल है। और ये स्कूल जानते हैं कहाँ है? यह स्कूल बिहार के जमुई के कल्याणपुर ग्राम में है और एक अनोखा स्कूल है। और अपने आप में यह जो रूम है ना, काफ़ी भाता हुआ रूम है। और यह रूम ऐसे शख्सियत का है जिसे आप भी कहीं ना कहीं रूबरू हुए होंगे। सोशल मीडिया पर हमारे वायरल सर जितेंद्र सर हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हैं, काफ़ी सुर्खियों में बने रहे अपने पढ़ाने और अपने अंदाज के कारण। जो अपने अंदाज के अनोखा जो जलवा दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो काफ़ी काबिलियत तारीफ है। तो सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपको सोशल आपका भी थैंक यू, जो दूर से चलकर मेरे पास आए इसके लिए धन्यवाद। चलिए सर, सबसे पहले बताइए कि आपका जो ये अनोखा अंदाज है, इस तरह से पढ़ाने के लिए कहाँ से आप इंस्पायर हुए थे कि इस तरह से भी बच्चा को पढ़ाया जा सकता है? जब मैं भी सरकारी स्कूल का स्टूडेंट हूँ। जब जिस समय सरकारी स्कूल में पढ़ता था, प्राइवेट स्कूल बहुत आगे उस समय था। उस समय सांस्कृतिक कार्यक्रम या 15 अगस्त 26 जनवरी वो लोग कराता था, तो उस समय हमें लगता था कि काश हम भी इस स्कूल में पढ़ते। लेकिन ऊपर वाला कृपा था, मौका मिला, थोड़ा बहुत अंदर का जो जज्बा था वो बरकरार थी कि कल दिनों को कुछ करना है। तो आज वो प्लेटफॉर्म मिला है जो ये बच्चों के साथ साझा कर रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। अच्छा, बहुत अच्छा लगता है जब मैंने आपका अंदाज़ देखा तो मैं आपसे खुद इंस्पायर हुआ, क्योंकि मैं बहुत सारे अनेकों स्कूल कॉलेजों में जाते रहता हूं, बट आपका जो अंदाज़ है कहीं ना कहीं सबसे अलग दिखा और सबसे हटकर दिखा। और कहीं ना कहीं बच्चों और आपसे, यानी कि शिक्षक और स्टूडेंट को जो अटैचमेंट है, कहीं ना कहीं आपसे यह जुड़ता हुआ दिख रहा है। देखिए, विषय वस्तु के अलावा आप देख लीजिए, अगर आप किसी घर में जाते हैं, शादी हो रही है, उसमें डीजे मत कीजिए। हाँ। डीजे बुक मत कीजिए। अच्छा, तो देखिए शादी लगेगा नहीं कि शादी है ना। वो तो एक दिन का काम है। हाँ। अब मेरे यहाँ प्रत्येक दिन बच्चे को आना है। ये गर्मी तपती हुई गर्मी में आता है। बच्चे को लास्ट घंटे में आप कुछ मत कीजिए, उसको गतिविधि कराइए, डांस कराइए, शिक्षाप्रद गाना पे डांस कराइए। तो शिक्षाप्रद गाना मेरे पास आता कैसे? तो दिमाग में आया कि इस गाना को लिखते हैं और उसके बाद गाते हैं। शिक्षाप्रद को गाना खुद ही इस गाने को मैं बच्चों को करवाते, ताकि लोग भी नहीं समझे कि ऐसा वैसा गाना पे करवा रहा है लोग। अच्छा, एक ऐसा अनोखा सा गाना हो जाना चाहिए ताकि लोग भी सुने और आपसे इंस्पायर जो लोग हो रहे हैं और होंगे उन्हें भी आप गाना सुनाने की कोशिश करें। मैं यही कहूँगा, में नम्मा लिखाई देगे, हमरा स्कूल भेजाई देगे, पढ़बो लिखबो शिक्षित बनबो गरीबी मिटाइबोगे। पढ़बो लिखबो शिक्षित बनबो गरीबी मिटाइबोगे। मतलब बहुत अच्छा गाना है यार। इन्हीं सब चीज़ों के कारण सर वायरल होते रहते हैं, आए दिन कहीं ना कहीं सुर्खियों में बने रहते हैं। और यही एक ऐसा अंदाज है जो कि बच्चों को भी पढ़ने में मज़ा आता है और सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। और इस गाने के माध्यम से, यह गाना आप समझ रहे हैं तो आपको गलती है, यह गाना नहीं है, या उस समाज को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। वो उस स्तर से लोगों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं जिस स्तर पर लोग ना जाने सब चीज़ भूल जाते हैं कि हम भी कुछ है, और वहाँ से लोग अपने राह भटक जाते हैं। उन सबको राह दिखाने के कहीं ना कहीं सर हमारे कोशिश कर रहे हैं। तो सर, आप पहले आप यह बताइए कि आप इस तरह से इंस्पायर कर ही रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो कि उनके वजह से आप लोग के कम्युनिटी का नाम खराब हो जाता है, तो उनको आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि एक परिवार आप ले लीजिए, आप 4 भाई हैं, 5 भाई, उसमें से एक ठो भाई आपका नेगेटिव ही रहेगा। उसमें से 3 ठो भाई पॉजिटिव रहेंगे। तो नेगेटिव भाई को भी लेकर आपको चलना है, पारिवारिक वाला बात है, उसको लेकर तो गुजरना है। तो उस चीज़ पे मेरा उस पर कोई कमेंट्स नहीं है भैया। यही कहेंगे कि आप अपने बच्चे के प्रति जिस तरह से हैं, आपके भरोसे कोई भेजते हैं, तो आप भी अपना बच्चा वाला उसमें जो प्यार है उसको दिखाइए, चाहे नेगेटिव इंसान हो, चाहे आपको लगता है कि सरकार का वेतन लेना नहीं। आप जिसके लिए आप वेतन, जिसके वजह से आपका घर चल रहा है,
आप उस पे आइए कि हम वेतन उठा रहे हैं, इस वेतन से मेरा परिवार, मेरा लाइफ स्टाइल चेंज है, तो उसके साथ ईमानदारी बरतिए, उसके साथ बेईमानी मत कीजिए। अच्छा, मैं स्कूल देख पा रहा हूँ, या स्कूल आम स्कूल इसको नहीं बोल सकते, यानी कि आम रूम इसको नहीं बोल सकते हैं, या बड़े बड़े कॉलेजों में, बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में, बड़े बड़े एडवांस स्कूल जिसको बोला जाता है, बड़े बड़े एडवांस टेक्नोलॉजी के स्कूल होते हैं, उस सब चीज़ों में इन लोग पेंटिंग जो है सारा चीज़ देखने के लिए मिलता है, लेकिन आपके रूम में क्यों है ऐसा? ऐसा मेरा मन में सोच आया कि बच्चा है ना, छोटा बच्चा रंग बिरंग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं जी, उसका माइंड एक अलग लेवल पर ले जाता है। आप अगर किसी का घर जाएंगे तो आपको रंग बिरंग ही घर मिलेगा, लेकिन इस बच्चे का घर कहाँ रंग बिरंग मिलेंगे, इस बच्चे गरीब बच्चे का घर कहाँ रंग बिरंग मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे। इनका सोच देखा कि चलो जितना दिन 9 से 4 मैं रहता हूँ, उसको रंग बिरंग का माहौल रखता हूँ मैं, उसका घर का खुशी भी दूंगा, और इन लोग को थोड़ा सा अच्छा लगेगा, थोड़ा सा पढ़ने में एनर्जी लगेगा कि मैं जिस स्कूल में पढ़ रहा हूँ मैं भी एक अच्छे स्कूल में, एक अच्छे क्लास में बैठा हूँ, कॉन्फिडेंस आने के लिए। अच्छा, और ये जो पूरा डेंटिंग पेंटिंग जो करवाए हैं, या विभाग के द्वारा मिला है या कि आप खुद करवाए? मैं तो अपना एरियल आया हुआ था, मेरा सोच था ही, एक बार पैसा आया 70,000 इसी में मैं झोंक दिया हूँ। अच्छा, मतलब पूरा आपने जो आपका जो बेंच भी मैं बनवाया हूँ, ये लोग जमीन पे बैठता था, बेंच भी मैं ही बनवाया हूँ। यानी कि जितना चीज़ इस रूम में हम देख पा रहे हैं सब आपका ही सारा सेटअप किया हुआ है, सारा मेरा ही है। और यह स्कूल यार, ये जो रूम है ना सर, यह एक नॉर्मल स्कूल नहीं लगता, यार रूम लगता है, यह एक एडवांस क्वालिटी का, एक एडवांस स्कूल लगता है, जो कि आपके कथित प्रयास से कहीं ना कहीं पूरा हुआ है। और हम उम्मीद करते हैं कि आपके तरह और शिक्षक हो और इस समाज को सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि आप जैसे शिक्षक को सख्त ज़रूरत है, ताकि बच्चे जो है आपसे जुड़े और आपको पढ़ें। आप देख सकते अंदर से जो दिल से आना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कोई शिक्षक अपना पैसा लगाए, लेकिन जिस कार्य के लिए आपकी बहाली हुई है उसको 100% दीजिए, क्योंकि वो पैसा, वो वेतन से ही आपका घर चल रहा, परिवार चल रहा। उस बच्चे के साथ आप गलत मत कीजिए, वो भविष्य है देश का, हमारा समाज का भविष्य है। यही गरीबी के कारण हमारे दिल्ली मुंबई में लोग गाली देते हैं कि बिहार में गरीब है। इसको आप थोड़ा सा कम करने की कोशिश, सरकार को मदद कीजिए, कोऑपरेट कीजिए। सरकार हमको वेतन देती है, हम उस पर खड़े उतरेंगे। आप देख सकते हैं कोई ऐसा स्कूल होता है दोस्तों, जहाँ मैंने बहुत सारा स्कूल गया जहाँ की एक भी फैन का व्यवस्था नहीं है, लेकिन एक ऐसा मात्र स्कूल है जहाँ की आप देख सकते हैं एक फैन वहाँ और एक फैन यहाँ और एक फैन यहाँ लगा हुआ है, यानी कि 3 फैन एक स्कूल में। और यहाँ बहुत सारे बच्चे भी हैं जो शहर से काफ़ी ज़्यादा आनंदमय होकर अपना स्टडी यानी कि पढ़ाई भी करते हैं। और यहाँ सारा चीज़ की सुविधा है जो कि एक एडवांस और प्राइवेट कॉलेज और स्कूलों में हुआ करता था। तो सर, लास्ट से आपसे बस यही गुजारिश है कि आपका जो अनोखा वायरल का अंदाज़ है, जो आप अनोखा जो जिस तरह से आप पढ़ाते हैं, बस इस तरह से एक बच्चा के पढ़ा दे ताकि ऑडियंस को भी पता चल जाए। सबसे पहले मैं इसी तरह वायरल हो गया था, एक कविता गाया था, चल के बुढ़िया डेगा डेगी। हाँ। खड़ा हो जाता बेटा। चल के बुढ़िया डेगा डेगी, चल के बुढ़िया डेगा डेगी, पटना में कीन दबो हवा गाड़ी, पटना में कीन दबो हवा गाड़ी, पटना में तोरा गोलघर घुमैबो, चिड़िया घर में जानवर देखैबो, दर्शन कराय देबो पटन देवी, दर्शन कराय देबो पटन देवी, पटना में कीन देबो हवा गाड़ी, कलकत्ता में तोरा हावड़ा पुल घुमैबो, कलकत्ता में तोरा हावड़ा पुल घुमैबो, काली माई के दर्शन करैबो, सागर में जाके लगई हैं डुबकी, सागर में जाके लगई हैं डुबकी, पटना में कीन देबो हवा गाड़ी, पटना में कीन देबो हवा गाड़ी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यह जो अनोखा वायरल था, मैंने इस गाना को ऑलरेडी मैंने सुन चुका हूँ। हमारी जो है
सारा चीज़ आपका मैंने देख चुका हूँ। और आपका जो एक एक तरह का अंदाज़ जो है ना काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ काबिल है और आपसे सीखना चाहिए जितने भी हमारे बिहार के शिक्षक हैं और अदर के शिक्षक हैं। अगर ऐसे ऐसे शिक्षक हर एक स्कूल कॉलेजों में हो जाए तो हमारा बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है अपने आप सुधर जाए। तो सर से एक क्वेश्चन जानेंगे शिक्षा व्यवस्था पर। सर, शिक्षा व्यवस्था को बिहार को किस तरह सुधारा जा सकता है? इतने जो नीचे स्तर से हम लोग को देखा जाता है। पहले ही कह दिया कि ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी हो तो अपने आप सब चीज़ सुधर जाएगा। आप ईमानदारी से काम करें और अपने बिहार को कम से कम बिहार के लोगों के लिए, उन गरीब बच्चों के लिए काम करें जो कि आप से उम्मीद लगा के आते हैं आपके क्लास में। और ऐसे ऐसे सर है, कहीं ना कहीं आप लोग को सिखाने की और इन सब से सीखने की ज़रूरत है आप लोग को, तो सीखें। सर, एक गाना के साथ ओके नहीं बनता यही पर है कि मम्मी बहुत अच्छा रूल गे नाम है कल्याणपुरी स्कूल गे। और इसी कारण से सर हमारे इसी अंदाज के कारण यह जो सर हैं वायरल है, पूरा सोशल मीडिया पर इनका चर्चा है और बड़े बड़े मीडिया में भी इनका इंटरव्यू देखें। तो सर, लास्ट में आप क्या कहना चाहते हैं गार्जियनों का? जमी पे आसमां को झुका देंगे हम। हाँ, जमी पे आसमां को झुका देंगे हम, कांटों को फूलों का गुच्छा बना देंगे हम। हर तरफ जिंदगी शिक्षा से रूबरू होगी, एक दिन इस गांव को जन्नत बना देंगे हम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ऐसे ऐसे टीचर हमारे बिहार में हुए तो शिक्षा व्यवस्था अवश्य बदलेंगे। और आपसे भी गुजारिश है, और जितने भी टीचर इसको देख रहे हैं उनसे भी गुजारिश है कि सर से आप कुछ सीख लें और आप इनके जैसा तो नहीं लेकिन थोड़ा कोशिश करें और बच्चों को सुधारने के प्रयास करें। और शिक्षा मंत्री जी जरा देख लीजिए कि हमारे बिहार में भी ऐसे ऐसे शिक्षक हैं जो कि शिक्षा व्यवस्था को बदलने का अपने आप में एक मिसाल रखते हैं। और इसी बात के साथ अपने वाणी को करते बिना आप देख रहे हैं तो सोशल पब्लिक न्यूज़, मैं आपके साथ अनिमेश नित्यानंद। धन्यवाद। पढ़बो लिखबो शिक्षित बनबो, गरीबी मिटाइबोगे।